बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट गोल्ड टीवी चैनल में आपका खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहदीन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मनफी सोच और उसके असरात, और आज हम उसके मुखालिफ में वीडियो बना रहे हैं कि मुस्बत सोच पैदा कैसे करें। कोई भी हादसा या वाक़या रूनुमा तो होता है, लेकिन उसमें दो पहलू निकलते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। मनफी पहलू बहुत जल्दी निकल जाता है। हम हर बात में मनफी सोचते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर थोड़े सब्र तहम्मुल से अगर हम चलें तो मुस्बत पहलू भी निकलता है। उसकी मिसाल हम देते हैं। मिसाल कुछ इस तरह है कि मियाँ बीवी कमरे में बैठे हैं, बच्चे सामने खेल रहे हैं और खातून घर में पोछा लगा रही है कि किचन में दूध जलने की बू आती है। खातून दौड़कर किचन की तरफ जाती है। उसी लम्हे मेन गेट पर कोई बेल बजाता है। मियाँ मेन गेट की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और सामने रखी पोछे की बाल्टी से इन्हें ठोकर लगती है। यहाँ पर दो रद्द अमल मुमकिन है, एक मुस्बत एक मनफी। पहले हम बात करेंगे मुस्बत रद्द अमल पर। खातून जल्दी से आकर पूछती है अपने मियाँ से कि आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने जल्दी में बाल्टी रास्ते से हटाना भूल गई। मियाँ ने कहा, नहीं, आपकी गलती नहीं थी, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, मैंने ही जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। ये तो था इस वाक़े का मुस्बत पहलू। दोनों ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, अपनी अपनी गलती को तस्लीम किया, एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं डाला, जबकि इस वाक़े को मटाने की कोशिश की। और यहाँ पर एक और पहलू भी निकलता है, जिसके इम्कान 100% होते हैं। किसी भी वाक़या में 100% इम्कान के साथ मनफी पहलू सामने आता है। मुस्बत की तरफ तो किसी का ख्याल ही नहीं जाता। अभी मनफी पहलू क्या है, इसी वाक़े को हम देखते हैं कि जैसे ही मियाँ को ठोकर लगती है तो वो चीख के कहता है कि ये कोई बाल्टी रखने की जगह है, तुम्हें अकल नहीं? बेगम भी चीख कर कहती है, मैं यहाँ किचन देखूं, पोछा लगाऊं, बच्चे संभालूं, आपको संभालूं, घर के काम करूं, क्या क्या करूं, सारा घर तो मुझे देखना पड़ता है और आप हैं कि मुझे झिड़क रहे हैं। यहाँ पर उनके दोनों बच्चे भी इन दोनों का मुशाहदा कर रहे हैं। एक जगह वो मुस्कुरा देंगे, जबकि दूसरी जगह वो सहम जाएंगे। जहां मुस्कुराएंगे वो आपका मुस्बत पहलू था, जहां वो सहम जाएंगे वो आपका मनफी पहलू है, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। और इसी मनफी पहलू के ज़ेरे असर बच्चे अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर लेते हैं। यहीं से बच्चे डर खौफ सीख जाते हैं, यहीं से बच्चे लड़ाई झगड़ा सीख जाते हैं, और यहीं से बच्चे एक दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, गिबत करना, झूठ बोलना सीख जाते हैं। एक जगह उन्होंने सीखा गलती मान लो ताकि दोहराई ना जाए, और दूसरी जगह बच्चों ने सीखा अगर गलती हो जाए तो हमारी शामत आ जानी है। ऐसे छोटे बड़े वाक़यात हमारे घरों में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना ही रूनुमा होते हैं। अब ये हम पर मुनसर है, हम इन्हें मुस्बत अंदाज में हैंडल करें या मनफी अंदाज में। हमारा मुस्बत रवैया खुशगवार माहौल और अमन सुकून फराहम करता है, जबकि हमारा मनफी रवैया झगड़ा बर्पा करने, माहौल की खराबी, अमन सुकून को गलत करने का बास बनता है और हमारी जिंदगी को परेशान कुन बनाता है। हम अपनी सोच और रवैये से अपने माहौल को खुशगवार या नागवार बनाते हैं। अपनी गलती को मान लेना या दूसरे की गलती से दरगुजर करना, दोनों ही मुस्बत रवैया और मोमिन की सिफात है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने परहेजगार बंदों की सिफात बयान फरमाते हुए कुरान पाक में उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, वो जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं,
اور اللہ نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 134ویں آیت ہے۔ لہذا ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہی ہم مثبت سوچ اور مثبت رویے کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ہر بات، ہر واقعہ میں مثبت پہلو نکالیں، کسی لڑائی جھگڑا یا ناخوشگوار واقعات میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جھکائیں، کیونکہ جھکنے میں ہی عافیت ہے، جھکنے میں ہی بڑائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ گیٹ گولڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ شکریہ۔